यूट्यूब पर सभी भक्तों का स्वागत है। आज आपको सुनाएगा उमा की उत्पत्ति का रहस्य। उमा देवी। मुनियों ने कहा, सूत अब आप उमा का अवतार सुनाइए, जिससे कि सरस्वती देवी का आविर्भाव हुआ। सूत जी बोले कि ऋषिवरों, उमा चरित्र विशाल और पुनीत है। एक बार देव और दैत्यों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें माया की कर पर देवों की विजय हो गई। सब देव अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। अरे, हम बड़े धन्य हैं, अब दैत्य हमारा क्या कर सकते हैं। वे तो हमारे प्रताप और प्रभाव देखकर पाताल चले गए। इस प्रकार सब देवगण अपने बल, तेज और भाग्य की प्रशंसा करने लगे। उसी समय अनुपम तेज प्रकट हुआ, जिसे देख सब विस्मित हो उठे और वे रुके हुए कंठ से परस्पर बोले, अरे ये क्या है। तब देवनायक ने देवों से उनकी परीक्षा के लिए कहा कि ये भी कहा कि उसकी यथार्थ को मालूम करो। सर्वप्रथम इंद्र की प्रेरणा से पवन देव तेज के समीप गए। वे जगत मुझ में ही अरोध प्रोत है, मैं इस संसार को चलाता हूँ। तेज ने कहा, यदि आप में जगत चलाना सकती हैं तो पड़े हुए इन तिनके को चला कर दिखाओ। तब पवन देव ने इस प्रयास किए, किंतु वे उस दर्शन को स्थान से विचलित नहीं कर सके। पवन लज्जित हुए और इंद्र को अपनी असफलता का वृत्तांत बतला दिया। फिर इंद्र ने सब देवों को भेजा, पर कोई देवता उस दिव्य तेज के सम्मुख नहीं ठहर सका। अंत में भगवान सूर्य को अपने निकट आता देख कर वे तेज स्वयं अदृश्य हो गए। ये देख इंद्र को अधिक विस्मय हुआ और शक्कर बार बार ये सोचने लगे कि हमें इस प्रकार तेज का आश्रय लेना चाहिए। तत्पश्चात उस स्थान पर शिव जी की प्रिया उमा देवी अनुग्रह और उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए नियमित चैत्र 9 शुक्ल पक्ष के मध्य के समय अवतरण हुई। वह दिव्य तेज मध्य शोभा पा रही थी तथा स्वयं अपना पार ब्रह्म बता रही थी। उनके 4 हाथ थे, चतुर्वेद उनकी सेवा कर रहे थे। उन उमा ने कहा, देखो, विधि विष्णु और शिव कोई भी मेरे सामने गुरु नहीं कर सकते, फिर अन्य देवा तो कहना ही क्या। मैं कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी उभय रूप और कभी सर्वा का रूप प्रकट होती रहती हूँ। अधिक क्या कहूँ, मैं ही सर्जन, रक्षक और सार करती हूँ। मेरे अंश से कालिका, कमला और सरस्वती उत्पन्न हुई है। देवाओं, तुम सब ने मेरे प्रभाव से ही दैत्यों को हराया है। आश्चर्य कि तुम मुझे बिना जाने ही अपने को सर्व से मान बैठे हो। अतः देवों ने गुरु को त्याग कर मुझे प्रकृति का भजन करो। माँ माया के मधुर वचन सुन देवों ने क्षमा मांगते हुए और उनसे नम्र भाव से कहा कि हे देवी, अब तुम कभी अभिमान नहीं करोगे। आप सर्वदा हम पर दया करती रही, ये आपसे प्रार्थना है। मुनियों, उसी दिन से सभी देवगुण उमा की आराधना में लग गए। राम जी राम। राम।